हाय दोस्तों, आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को आलेख या ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ये समीकरण दिया गया है। ये हमारे 10वीं के एग्जाम में, 10वीं बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार या प्रत्येक साल दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। ये प्रश्न आलेख विधि से हल करना प्रत्येक साल 5 नंबर में पूछा जाता है। आलेख विधि से हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, ग्राफ विधि से हल करना। आज हम सीखेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा हुआ, एक दो दिया, दो जोड़ा दिया है, आलेख या ग्राफीय विधि से हल करें। उसी को कहते हैं ग्राफ विधि से हल करना या आलेख विधि से हल करना। आइए सीखते हैं हम हल करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। इसके बाद ये जो दो समीकरण दिया है उसको पहले लिख लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड। अच्छा, आलेख विधि में जो हम हल करेंगे तो पहले समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से हमें पता है कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे और वो दोनों बिंदु को ग्राफ पे स्थापित करेंगे और वो देखेंगे कि कहाँ पे प्रतिच्छेद एक दूसरे से कर रहा है। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो उसका हल वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। आइए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण के x या y पक्ष को एक साइड रखेंगे, बाद बाकी को उस साइड बराबर के उस साइड भेज दीजिए। x को हम अगर उस साइड इस साइड रखते हैं तो y को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई है, इस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई हो गया। ये तैयार हो गया। इससे हम एक चार्ट बनाएंगे। ये एक्स वाई का कम से कम 2 बिंदु लेते हैं इसमें, एक्स वाई। हम 2 बिंदु लेते हैं इस समीकरण से, पहला समीकरण से। तो y का मान कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, और उसके बाद x का मान अपने आप आ जाएगा। तो y का मान अपने मन से लीजिए कुछ। y का मान मान लीजिए हम 0 लेते हैं, x का मान क्या आएगा, तो लिख सकते हैं जब y इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 में ये जो बनाए हैं समीकरण 1 से, इसमें y का मान 0 डालिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 0। इसीलिए x इज इक्वल टू 1। जब y का मान 0 लिए तो x का मान 1 आया। तो y का मान 0 लिए तो x का मान 1। पुनः एक और बिंदु ले लेंगे, जब y इज इक्वल टू क्या ले, y इज इक्वल टू कुछ ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू मान लीजिए 1 लिए, डालिए इसमें y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब हम y का मान क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, x का मान क्या हो गया, 2। ये पहला समीकरण से ये चार्ट हमको तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा समीकरण से भी, दूसरा समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें भी क्या करेंगे, एक पक्ष को एक साइड रखेंगे, बाद बाकी को उस साइड भेजने का कोशिश कीजिए। मान 2x, हम x को रखना चाहते हैं या y को, किसी को रख सकते हैं। तो x को रखना चाहते हैं x को रखिए, बाद बाकी को उस साइड भेजिए। 2x और प्लस वाई इस साइड जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई। पुनः ये अब देखिए 2x, ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में होगा, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। भागा में जाना मतलब भट्टा में जाना। अब क्या हो जाए, ये हो गया। इससे भी एक समीकरण, एक चार्ट बनाइए। 2 बिंदु हम लेंगे, उसमें भी एक्स वाई लीजिए। जब y का मान कुछ डालिए तो x का मान अपने आप आएगा। तो y का मान ऐसा ले लीजिए जिससे ये कट जाए, आसानी से कट जाए। तो y का मान क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। जब y बराबर 0 लीजिए, जब y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 8, इसलिए x इज इक्वल टू 4। जब y 0 लिए तो x क्या आया, 4 आया। तो लिख सकते हैं जब y 0 तो x 4। पुनः लेंगे, पुनः जब एक बार और y का मान लीजिए, y का मान कुछ भी ले सकते हैं। y का मान मान लीजिए 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, 7/2 दशमलव में चला जाएगा। ऐसा कोई मान लीजिए जिससे दशमलव में ना जाए, शायद दशमलव में जाने से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो y का मान क्या, 2 ले लें। जब y इज इक्वल टू 2 लिए तो y का मान 2 लीजिए, इसमें पुनः पुट कीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2।
2 3 जा 6, इसलिए x इज इक्वल टू 3 आया। अब ये यहाँ पे लिख दीजिए, जब y इज इक्वल टू 2 लिए x का मान 3 आया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ग्राफ वाले कॉपी पे, एग्जाम में भी आपको ग्राफ वाला कॉपी दिया जाएगा, उस पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, हम फिलहाल अभी पेन से बना रहे हैं। देखिए ऐसा ही इसमें हम सबसे पहले देखिए इसमें मैक्सिमम मान 5 4 तक गया है, तो 4 तक का ड्रॉ कीजिए, इसमें कर सकते हैं। ले लीजिए कोई किसी को एक बिंदु को बिंदु लेते हुए ऊपर नीचे इस पे क्लिक कीजिए। थोड़ा छोटा बड़ा हम खींच सकते हैं, इसे खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको x अक्ष, इसको x डाइस, इधर y, ये y डाइस, बीच में 0 हो जाएगा। इधर क्या इतना 1 2 3 4 इसी तरह आगे हम कितना भी ले सकते हैं, जितना आपको जरूरी हो उस हिसाब से लीजिएगा। 1 2 3 4 5, नीचे में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 ले सकते हैं अनंत तक, +1 +2 +3 +4 इधर भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। अब देखिए जो जो मान हमको आया है वो हम इसमें पुट करने का कोशिश करेंगे। तो पहला समीकरण जो था क्या था, पहला जो समीकरण से जो हम चार्ट बनाए थे, x इज इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू 0, x का मान 1 और y का मान 0 ले लीजिए। x का मान 1 लेंगे, +1 है, x का मान +1 लीजिए, x का मान क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 0, तो y में तो ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, 0 इसी पर आ जाएगा, x यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया एक बिंदु। इस बिंदु का नाम भी रख सकते हैं क्या, 1,0। पहले x का मान रखेंगे, इसके बाद y का। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा 2,1 लीजिए, इस पर x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 2,1। ये हो गया। इसको हम मिला सकते हैं, इसको हम स्केल से मिला दीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जैसा रेखा बनेगा इसे खींचिएगा। इसे रेखा खींच लेंगे। इसका जो नाम है वो नाम रख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, x - y इज इक्वल टू 1, इस रेखा का नाम। अब दूसरा रेखा क्या है, हम दूसरा रेखा का जो बिंदु आया था, x का मान 4, y का मान 0, तो इसमें x का मान 4 डालिए, +4 है, y का मान 0 है, तो 0 क्या होगा, ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, इसी पर रह जाएगा, x का मान 4, y का मान 0, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4,0। इसके बाद दूसरा जो समीकरण, दूसरा जो बिंदु था 3,2 है, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 इसमें लीजिए, प्लस में ही जाएगा, y का मान क्या है 2, तो 3, y का मान 2 लीजिए, x का मान 3 ले लीजिए, y का मान 2 लीजिए, यहाँ पे गया 3,2, यहाँ पे मिला दीजिए 3,2। अब ये जो बिंदु बना है दूसरी रेखा से, ये दूसरा समीकरण से जो बिंदु बना है ये इसको मिला दीजिए, लगता है मिला दिए। अब इसका भी नाम रख दीजिए, जो नाम था क्या था 2x + y = 8। अब देखिए ये दोनों रेखा जो जहाँ पे कटा है एक दूसरे को, वो बिंदु कौन सा है, ये बिंदु कौन सा है 3,2 पे यहाँ पे कटा है, x का मान 3, y का मान 2, तो जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को काटा या प्रतिच्छेद किया है, तो कौन से बिंदु पे किया है, x के सामने 3 और y के सामने 2, इसका हल क्या हो जाएगा, x = 3, y = 2, यही आंसर हो गया। इसी ग्राफ विधि से हम हल करेंगे एग्जाम में भी। आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को आलेख विधि से हल कर सकते हैं। थैंक यू।